हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे तका द्वारकाधीश हमके युद्ध करे के आमंत्रण दे रहल बाड़न। यदि ऐसन ह तो हम पारिजात के रक्षा खातिर युद्ध करे खातिर भी तैयार हई। बेटा कृष्ण ई का करत आ रहा? रुक जा सुदर्शन। हम तोह के पारिजात के वृक्ष प्रदान करत हई। बाकी एकर विधान ई होई कि जैसे ही सत्यभामा के पुण्य व्रत पूरा हुई ई वापस देवलोक में आ जाई। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। हमके क्षमा करी द्वारकाधीश, हमके क्षमा करी प्रभु। ले देवराज, हम आपके वज्र वापस लौटावत हैं। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। नारायण 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 नारायण।
देवर्षि, नारायण नारायण। सत्यभामा के प्रणाम स्वीकार करी मुनिवर। सौभाग्यवती होखा। आसन ग्रहण करी। कहीं देवर्षि, ई दासी आपके का सेवा कर सकत है? देवी सत्यभामा, हम तो आपके बधाई देवे आयल हैं। कौन बात के? आपके पतिदेव देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिए हैं और अब वो दिव्य वृक्ष के लेके द्वारिका आ रहल हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी, इंद्र वहाँ के पारिजात के वृक्ष दे दिहलन? आपन इच्छा से तो ना, बाकी उनका के देवे के पड़ल। मतलब ई की भगवान श्री कृष्ण के इंद्र के संगे युद्ध करे के पड़ल। बहुत भीषण युद्ध भइल और एक समय तो ऐसा आइल जब लगल कि भगवान श्री कृष्ण के शायद देवराज के हत्या भी करे के पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देव माता अदिति दोनों के बीच प्रकट होके युद्ध के रोक दिली। फिर का देव माता अदिति देवराज इंद्र के समझौली कि देवता लोग के नरकासुर के आतंक से बचावे खातिर जे सत्यभामा अपन जान के बाजी लगा दिले रही, आज उहे सत्यभामा पुण्यक व्रत के संकल्प लिहिले हई, जौन व्रत के अनुष्ठान से नारी के जीवन भर अपन पति के पूरा प्रेम प्राप्त होखेला। उहे व्रत के अनुष्ठान से ओकरा के ई सिद्धि प्राप्त होखेला कि उ जब तक जीवित रही ओकर पति के साया ओकर सिर पर बनल रही। उ सुहागन मरी। आपन पति के प्रेम भरल अचरा की छाया में ओकर अंत होई। तब उ देवराज इंद्र के बतवली कि ऐसन महान व्रत खातिर पारिजात के बहुत जरूरत होखेला, काहे कि ई व्रत पारिजात के छाया में ही सिद्ध होला। तब उ देवराज इंद्र के डांट के पूछली कि जब आज देवी सत्यभामा ओ महान व्रत के अनुष्ठान कैल चाहत हई, उहे सत्यभामा जे तू लोगन खातिर अपन प्राण के चिंता तक ना कैली, त तू कौन मुंह से उनका के पारिजात के वृक्ष देवे से इनकार करत तारा? ई कृतज्ञता ना तो और का? फिर? नारायण नारायण। फिर का देवी? फिर त देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने बेबस हो गईलन और उ स्वीकार कैलन कि श्री कृष्ण ओ व्रत के अवधि खातिर पारिजात के उ दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकेलन। व्रत की अवधि खातिर? एकर अर्थ तो ई भइल कि पुण्य व्रत की पूर्ति के बाद वो पारिजात के वृक्ष ले जाई है। हाँ देवी, ई तो परम आवश्यक है और ई ठीक भी है। काहे? काहे कि ई प्रकृति के नियम के विरुद्ध होई कि देवलोक के वस्तु पृथ्वी लोक पर लावल जाए। फिर देवलोक के मर्यादा कैसे रही? बाकी देवी सत्यभामा, जरा ई सोची एमे आपके कितना बड़ जीत भइल है, जे आज तक कोनो युग में चमत्कार ना भइल। इहाँ तक कि देवी पार्वती खातिर भी जे ना हो सकल, उ आपके कहे से श्री कृष्ण कर दिखवली। ऐसे सिद्ध होखेला कि श्री कृष्ण आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करेली। ना तो उ ई काम केहू और के कहे से कबो ना करती। का देवी रुक्मणी वहाँ से ई मांग करती तभी वो पारिजात के वृक्ष ना लेती? देवी रुक्मणी खातिर तो ऐसन करे के प्रश्न ही ना उठेला। काहे? काहे कि देवी रुक्मिणी कबो ऐसन अनहोनी मांग करे के साहस ही ना करती। ई तो आप उनकर एगो फूल के बदले पूरा पारिजात के वृक्ष ही मांग लीली। ई तो खाली आप ही के हिम्मत रहे देवी। साच कहली देवर्षि, इतना बड़ा चीज मांगे खातिर उतना बड़ा हिम्मत भी तो होके के चाहिए।
ये तो आत्मविश्वास के बात है। अवश्य देवी, अवश्य। हर बड़ा काम खातिर आत्मविश्वास के बहुत जरूरत होखेला। बाकी आत्मविश्वास हा बहुत खतरनाक चीज। काहे? काहे कि आत्मविश्वास में और अहंकार में बहुते बारीक अंतर है। कई बार मनुष्य जेकरा अपन आत्मविश्वास समझेला उ असल में ओकर अहंकार ही होखेला। बाकी ई सब तो आप अच्छा तरह समझेली, यही से आपके समझावे के का जरूरत है। अब तो आप अपन पुण्यक व्रत के अनुष्ठान के तैयारी करी देवी। बाकी ओह व्रत के अनुष्ठान तो आपके मार्गदर्शन में हुई मुनिवर। ओह समय तो आपके आवे के ही पड़ी। अवश्य देवी, जब आप कहब हम आ जाए। नारायण नारायण। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, द्वारिकाधीश यात्रा से लौट आइल हैं और आपके महल के ओरी पधार रहल हैं। तू सब लोग जा और वहाँ के स्वागत की तैयारी कर। जे आज्ञा महारानी जी। आपके स्वागत है नाथ। आई, पधारी। इहवा विराजी। ला देवी, हम आपन वचन पूरा कर देली। देवलोक से आपके खातिर पारिजात के एगो पूरा वृक्ष ही उठा ले अइली हा। आपके आवे से पहले ही हमके एकर सूचना मिल गई रहे। हमरा आवे से पहले आपके सूचना मिल गई रहे? ऊ कैसे? देवर्षि नारद आइल रहन। तब तक आपके सगरे बात के ज्ञान हो गई होई। अब हमके बतावे खातिर तो कुछ भी बाकी ना होई। हाँ साच है। उहाँ हमके सब कुछ बता देले हई। आपके पराक्रम, आपके इंद्र के संगे युद्ध, आपके शिव पूजा और युद्ध में देव माता अदिति के मध्यस्थ बन के आवल, उहाँ हमके सब कुछ बता देले हई। और हम आपके विजय से
बहुत खुश है। हमार विजय के खुशी है या आपन विजय के? द्वारकाधीश, आप बहुत चतुर हैं। नारी के मन में का छुपल है, आप बहुत अच्छा तरह से जाने ली। हाँ, आप ठीक है कहत हैं। इस सचमुच हमार जीत है। एह एगो बात से आप ई सिद्ध कर देली कि द्वारकाधीश के प्रिय पत्नी खाली हम ही हैं। अब देखी, सगरे रानी हमरा आगे पीछे पानी भरी है। ई हमार विजय है, पूर्ण विजय। अब हमके और कुछ ना चाहिए। अब हमके ए बात के भी चिंता नहीं खे कि पारिजात के वृक्ष कुछ ही समय हमरा पास रही। हमार उद्देश्य पूरा हो गई। अब आप चाहें तो पारिजात के वृक्ष कल ही वापस दे दी। देवी, ऐसन अनर्थ मत करिहा। जग हसाई होई। ई पारिजात के वृक्ष तोहार पुण्यक व्रत खातिर प्रदान कल गेल हा। व्रत कैले बिना ओकरा के लौटा देबू तो लोग हम दोनों पर हंसी हैं। सब यह कहिए कि सत्यभामा कृष्ण के कठपुतली के लेखा आपन अंगुरी पर नचा रहल है। का कहली? कठपुतरी? हाँ, कठपुतली। और कठपुतली ना कही है तो दास भी तक कह सकेलन। दास? हाँ, पत्नी के दास। और आपके केहू हमार दास कहे, ई सुने से पहले तो अच्छा हुई कि हम आपके श्री चरण में आपन प्राण त्याग देई। जौन चरणन के हम दासी हैं, उहे चरणन में हम मुक्ति पाई। यह हमार अंतिम इच्छा है। जौन लोग की आप बात करत हैं, वो लोग का जाने कि आपसे हमार प्रीत कितना गहरा है। हमार हृदय के स्वामी, हमार ईश्वर, हमार पति, हमार प्राण, सब कुछ आप हैं। विश्वास करें, हमरा से अधिक प्रेम आपके केहू और ना कर सकेला। हाँ, कबो हम हट करेली तो ओकर अर्थ कुछ और ना हो। खाली आपन गहिरा और अमर प्रेम के बल पर आपन प्रेम के मोल मांगी ले, संसार के दिखावे खातिर कि देखी हमार गूढ़ प्रेम के बदले आपन कन्हैया से हमके संपूर्ण प्रेम मिलल हा। इतना जितना और केहू के ना मिलल। ई जीत हमार ना, हमार प्यार के ह, जेकर खाली इतना ही मतलब है कि हमार प्यार के खातिर आप हमके प्रेम के ऐसन उपहार दी ही जैसन केहू दूसर के पास ना होके। और प्यार के इहे जीत पर हम गर्व और अहंकार के संगे सिर ऊंचा करके सबके सामने ठाड़ होकर चाहत हई। बस। सत्यभामा, तू कितना सुंदर बात कहलो। हमार हृदय गदगद हो गई। बाकी फिर बाकी का ना, कुछ ना। बस हम ऐसे ही सोचत रहली। लोग जे ही कहलन कि प्रेम में खाली देवे के ही पड़ेला, लिहल कुछ ना जाला। समर्पण में अधिकार कैसन और प्रेम में गर्व कैसन, घमंड कैसन, अहंकार कैसन। ये सब धारणा तो गलत ही हुई ना? बिल्कुल गलत। ऐसन बात तो उहे कैल करेलन जे कब्बो प्यार ना कैले होके। वो प्रेम के गर्व के का जाने। आपके बारे में भी तो इहे सुनले है ना कि आपके केहू से मोह नहीं खे, केहू से प्रेम नहीं खे। निर्लिप्त, निर्मोही योगेश्वर श्री कृष्ण। यही से आपकी ये बात कैसे समझ में आई?
कि प्रेम के अहंकार में कितना आनंद होखेला। तू बिल्कुल साच कहलो सत्यभामा। अब हमके पता चलल कि प्रेम में आनंद और अहंकार के बाद काहे हमके समझ में नहीं आवत। असल में ई जे सन्यासी, योगी, निर्मोही लोग होखेलन ना, इनका प्यार व्यार के कौनो ज्ञान ना होखेला। ई बहुत अज्ञानी लोग होखेलन। ना अज्ञानी ना महाराज, प्रेम कैल सीखी। देखी हमरा ओरी और विश्वास करी कि हम आप पर क्रोध कर सकत हई, हट कर सकत हई, बाकी एक पल के भी आपसे विरह न सह सकेली। यदि केहू आपके हमरा से ले जाए तो आपके चरण के सौगंध, हमार प्राण भी आपके संगे ही जाई। हम ओहे समय अपन जीवन ही त्याग देब। ऐसन शुभ घड़ी में ऐसन अशुभ बात काहे करत हो देवी? अब तक हो के अपन पुण्यक व्रत के अनुष्ठान के आयोजन आरंभ करे के चाही। तुहार प्रेम के इतना बड़ा जीत भइल हा, ओकर आयोजन भी उतना ही बड़ा होके के चाही ना। तुहार पुण्यक व्रत के अनुष्ठान धूमधाम से होके के चाही। उहे तो हम कह रहल हई कि हमार ई पुण्यक व्रत के अनुष्ठान ऐसन होई जैसन आज तक केहू न देखले होई न सुनले होई। ओकरा खातिर हम स्वयं देवर्षि नारद से प्रार्थना कइले हई कि उहे हमार एह व्रत के पूरा विधि से आयोजन करें। वो स्वीकार कर लेलन। हाँ, बस तो हो गइल तुहार काम। ऊ तो सगरे विधि के ज्ञाता बाड़न। बाकी ऊ जैसन कहें वैसने करिहा, ना तो वो ऋषि बहुत मनमौजी बाड़न, बीच में छोड़ के चल दिए। ऐसन कैसे हो सकेला? ई कृष्ण पत्नी सत्यभामा के व्रत है, केहू ओकरा छोड़ के ना जाई। बस आप देखी कि व्रत के शुभारंभ कैसे होखेला। आपके संकल्प सफल होखे, तथास्तु। देवी, यह सुपारी में श्री गणेश भगवान के ध्यान करके आपन मन में उहा के नाम के जप करके उहा के अभिषेक करी। गणपति आदि अंत के स्वामी हैं, ई विघ्न विनाशक हैं। ऐसे इनका से मन में इहे प्रार्थना करी कि आपके ई महान पुण्यक व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न होखे। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः।
ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे।
प्रसन्न वदनं ध्याये सर्व विघ्नोपशान्तये। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे जय गणेश श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। श्री जय गणेश श्री जय गणेश हरे। देवी अब ठाड़ होके पारिजात वृक्ष से आपन यज्ञ के सफलता खातिर आशीर्वाद मांगी। हे कल्प तरुनंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा, आपके छाया में ओह पुण्यक व्रत के यज्ञ और अनुष्ठान कई चाहत है, जेकर पूर्ति से नारी के अपन जीवन के अंतिम सांस तक आपन पति के पूर्ण प्रेम प्राप्त होखेला। एह से आप प्रसन्न होके इनका अपन छाया में यज्ञ करे के आज्ञा दी और इनकर मनोकामना के सिद्धि के आशीर्वाद प्रदान करी। देवी, वृक्षराज आपके प्रार्थना स्वीकार करके आपके यज्ञ आरंभ करे के आज्ञा दे दीलन और आपके सफलता के आशीर्वाद भी दिले बाड़न। अब आप यज्ञ के संकल्प करें। देवी, यह यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करत समय कुछ दान भी करे के पड़ेला। दान? हाँ, दान। कहीं का दान कर दे?
और कितना दान कर दें? कितना दान करे के बात ना है देवी। दान के महत्व या दान के मूल्य मात्रा से ना तौलल जाला, भावना से तौलल जाला। मतलब? नारायण नारायण मतलब ई है कि ई मृत्यु लोक असल में कर्म लोक है। इहाँ कर्म करे से एह तरह यज्ञ और व्रत आदि धार्मिक कर्म के फल जरूर मिलेला, सिद्धि भी मिलेला। बाकी इहाँ बिना मूल्य के मुफ्त में कुछ ना मिलेला। हर जगह के हर सिद्धि के कीमत कोनो न कोनो दूसर रूप में देवे के पड़ेला। ऐसे जब मनुष्य कोनो व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपन भाग्य से ज्यादा पावल चाहेला तो ओकरा के कोनो दूसर रूप में ओकर बराबर के कीमत देवे के पड़ेला। दान देवे के इहे भाव है। तो बोली, हमके आपन कामना खातिर कितना कीमत देवे के होई? कितना सोना, कितना रत्न, आभूषण, जे चाही जितना चाही हम उतना दान करे खातिर तैयार हई। पुण्यक व्रत के सिद्धि खातिर दान देवे के ऐसन विधान है कि जे वस्तु आपके सबसे ज्यादा प्रिय है ओकरे दान करे के पड़ेला। ऐसे आप ई बताई कि यह संसार में का आपके हीरा मोती, आभूषण, सोना इहे सबसे ज्यादा प्रिय है? ना तो तब फिर आपके इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय का है? सबसे ज्यादा प्रिय? हाँ हाँ हाँ, सबसे ज्यादा प्रिय। सोची का है? कौन है जे आपके सबसे ज्यादा प्रिय है? हमरा खातिर संसार में सबसे ज्यादा प्यारा खाली एक ही है। के हमार पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण, तबस तय हो गई देवी। आपके हमके द्वारिकाधीश के ही दान करे के पड़ी। लिही दान के संकल्प करी। द्वारकाधीश के दान? देवर्षि, ये आप का कह रहल हैं? हम यही से तो ई व्रत कर रहल हैं कि हमके हमार पति के सबसे ज्यादा प्रेम मिले, और हम उहाँ के ही दान कर देब तो उहाँ के प्रेम कैसे पाइब? ये आपके दान के कैसन रीत है? ई दान के रीत ना है देवी, ई मृत्यु लोक के रीत है। जे मनुष्य जितना ज्यादा पावे की कोशिश करेला ओकरा के ओसे ज्यादा देवे के पड़ेला। इहे कर्म लोक के विधान है। ये कैसन विधान है देवर्षि, जेकरा खातिर हम यज्ञ कर रहल हैं और उन्हीं के हम खो दें? मुनिवर, का वहाँ के बदले में कुछ और वस्तु दान न दे सकेली? का कौनो और उपाय नहीं खे? एगो उपाय है। उ का? देखी, दान तो आपके आपन सबसे प्रिय वस्तु के करे के पड़ी। बाकी हाँ, ब्राह्मण के दान कईल गईल वस्तु फिर से ओकरा से खरीदल भी जा सकेला। मतलब ई के ब्राह्मण ओ चीज के जे भी कीमत मांगे उ कीमत ओकरा के दे के ओकरा से वापस उ चीज के खरीद लीही। अच्छा, ऐसन हो सकेला? नारायण, ई तो व्यापार के बात है देवी। यदि ब्राह्मण मान जाए तो ओकरा के कीमत दी, आपन चीज ले ली। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार बा तो जल्दी से दान के संकल्प करी। अनुष्ठान के मुहूर्त के शुभ घड़ी निकल जा रहा है देवी। ई लिही जल, लिही लिही लिही। अब कहीं आपन पुण्यक व्रत के सिद्धि खातिर हम कृष्ण पत्नी सत्यभामा
हम कृष्ण पत्नी सत्यभामा आपन पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद के आपन पुरोहित ब्रह्मापुत्र नारद के आपन पति के दान करत हई। आपन पति के दान करत हई। अभी जल द्वारकाधीश पर छिड़क दी। नारायण नारायण। द्वारिकाधीश अभी हुआ ठाड़ ठाड़ का कर रहल हई? हमरा खातिर कुछ काम करी। आज्ञा करी स्वामी। हाँ स्वामी, हाँ हमके भूख लागल है, अंदर जाके हमार भोजन के कुछ प्रबंध करी। देखी चटनी हमके बहुत अच्छा लागेला, ऐसे अपन हाथ से हमरा खातिर स्वादिष्ट चटनी बनाई। चली हम आपके रसोई घर दिखा दी। जे आज्ञा स्वामी। चली स्वामी। ई का देवर्षि हम दान कैले हई, एकर अर्थ ई तना है कि आप द्वारकाधीश के ही लेकर चल जाएं। नारायण। द्वारकाधीश अब आप ही समझाएं देवी सत्यभामा के कि दान के अर्थ का होखेला। दान के अर्थ तो उहे होखेला मुनिवर, जैसन आप कहत हैं। अब आप हमार स्वामी हैं और हम आपके दास। हाँ? जैसन आप कहब वैसने कैल हमार धर्म है। ऐसा कैसे हो सकेला? हमरा होगत आप केहू के दास ना हो सकेली। बाकी आप तो दान करके हमके। यदि दान के अर्थ इहे है तो हमके न करे के है दानवान। दान ना करब तो आपके पुण्यक व्रत कैसे सफल होई? नारायण नारायण। सभे रानी में सबसे ज्यादा प्रेम आपके फिर कैसे मिली देवी? हमके नहीं के करे के है ऐसन पुण्य व्रत के अनुष्ठान देवर्षि जैसे हमार पति ही छिना जाए। हमके ना चाहिए सब रानी लोग से ज्यादा प्रेम। हमके हमार पति लौटा दी ही, हमके हमार पति लौटा दी। हमरा से भूल हो गई देवर्षि, हमरा से भूल हो गई। हमके क्षमा कर दी देवर्षि, हमके क्षमा कर दी। हमरा से भूल हो गई देवर्षि। अब का आ गया है प्रभु? अब तो इनका अहंकार टूट गई है, छोड़ दें। ना देवऋषि ना, अभी अहंकार नहीं टूटल, अभी तो खाली ईर्ष्या के दीवार टूटल है। हमके क्षमा कर दी देवर्षि। ई खाली भावना के उबाल है, ई भावुकता के आंसू है जे मन के ऊपरी मैल के धो रहल है। बाकी मन के गहराई में जे अंतर मन है, अहंकार के जड़ ता वहां तक फैलल है। हमके तो अहंकार के जड़ के उखाड़े के है ना। जैसन आपके आज्ञा प्रभु। अच्छा तो ये दोनों मिलके नाटक करत हई। हमार दान वापस कर दी देवर्षि, हमार दान वापस कर दी। ई कैसे हो सकेला देवी? दिहल गईल दान कहीं वापस लिहल जाला और फिर द्वारिकाधीश जैसन अलौकिक वस्तु के दान पाके ओकरा वापस कर देई? हम इतना मूर्ख नहीं की देवी। जाई अपन यज्ञ के तैयारी करी। हम थोड़ी का रसोई में जाके जलपान करत हई। चली द्वारकाधीश चली। हाँ चली स्वामी। हम कहली ना हमके नहीं के करे के है कौनो यज्ञ वज्ञ। अच्छा बात है, हमके ऐसन यजमान के पुरोहिताई करे के कौनो चाह नहीं खे जे अपन वचन पर स्थिर ना रहेली। कबो दान करेली, कबो दान वापस मांगेली। ऐसे आपके इच्छा होखे तो यज्ञ के दीक्षा ली, ना तो ये ब्राह्मण लोग के दक्षिणा दे के विदा करी। चली भैया, हम लोग रसोई में जाके जलपान करत हई। चली। जी स्वामी।
अरे ई का करत आड़ो? स्वामी गुस्सा करिए, छोड़ा। स्वामी अरे भैया कहवा रुक गईली? अरे जल्दी चली जल्दी, छोड़ा। भाई चटनी पीसे के हा चली। अरे ना चली, स्वामी, गुस्सा अरे करिए, चली। स्वामी छोड़ा अरे हमके। चली। स्वामी अरे छोड़ा अरे देवी सत्यभामा। छोड़ी इनका के, नारायण नारायण। अरे छोड़ी, चली भैया चली। छोड़ा हमके ना सत्यभामा। स्वामी। नारायण नारायण। अरे छोड़ी देवी, अभी छोड़ा आपके हमके। स्वामी नहीं खान, हमार दास बाड़न। नारायण नारायण। चली चली भैया। नारायण 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 नारायण। चली चली भैया। रुक्मिणी दीदी, दीदी अब आप ही कुछ करी। ना मुनिराज हमार को सुरतारन, ना द्वारकाधीश। उनका के रोकी दीदी, उनका के रोकी। हम का कर सकत हैं सत्यभामा? और तू भी कुछ बिना सोचले विचारले द्वारकाधीश के दान कर दिलू। हमके क्षमा कर दी, हमरा से भूल हो गई। ईशा हमके अंधा कर देले रहन, हमके क्षमा कर दी। हम जानत हई कि आपके बाद न मुनिराज डरी है न द्वारकाधीश। यह समस्या के समाधान खाली आप ही कर सकत है दीदी। हम आपके छोट बहन है। हम ईर्ष्यावश आपन स्वार्थ खातिर आपसे बराबरी कैली। हमार भूल के क्षमा कर दी दीदी, हमके क्षमा कर दी। दीदी, बहन सत्यभामा से जो भूल हो गई है, ओकर फल हम सभी के भोगे के पड़ी। यदि देवर्षि नारद द्वारकाधीश के संगे ले गईलन तो हम सब जीते जी मर जाइब। इस समय आप ही हम लोग के सहायता कर सकत हैं। चलो देखत हैं का हो सकेला। चलो कृष्णा